गाइस ये है न्यूट्रॉन स्टार, एक ऐसा तारा जो साइज में 20 से 25 किलोमीटर छोटे किसी शहर के बराबर ही होता है, लेकिन इसका वजन यानी कि मास इतना ज्यादा होता है कि इसके ऊपर मौजूद एक चम्मच जितने पदार्थ का वजन भी किसी बड़े पहाड़ से कम नहीं होता। लेकिन इतने कम साइज के स्टार में आखिर इतना ज्यादा वजन कैसे हो सकता है? तो गाइस इसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है। जब सूरज से 10 से 20 गुना ज्यादा बड़ा तारा मरता है तब उसका ईंधन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाता है। ग्रेविटी हमेशा तारे को अंदर की तरफ खींचना और दबाना चाहती है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर हीलियम गैस में बदलते रहते हैं, जिस वजह से बहुत सारी एनर्जी और रोशनी निकलती रहती है। ये गर्मी तारे के बाहर की तरफ एक दबाव बनाती रहती है जिसे कि रेडिएशन प्रेशर कहा जाता है। इसी वजह से जब तारा जल रहा होता है तो ये बाहर की तरफ लगने वाला प्रेशर ग्रेविटी के दबाव को रोकता रहता है, जिस वजह से तारे का संतुलन बना रहता है। जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो आउटर पुश कमजोर पड़ जाता है, जिस वजह से ग्रेविटी की जीत हो जाती है और वो पूरे तारे के मास को कोर की तरफ खींचना शुरू कर देती है, जिस वजह से कोर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ये कोलैप्स इतना फास्ट होता है कि तारे का कोर प्रकाश की गति के 25% की स्पीड से अंदर की तरफ गिरता है। इसी वजह से बड़े तारे की पावरफुल ग्रेविटी एटम्स को इतनी जोर से दबाती है कि एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक दूसरे में क्रश हो जाते हैं, जिस वजह से वे न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। और गाइज इसी प्रोसेस में छोटे पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। लेकिन गाइज ग्रेविटी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। जब कोर इतना ज्यादा दब जाता है कि और दबने के लिए कोई जगह ही नहीं बच पाती, तब तारे के बाहर का हिस्सा एक एक्सप्लोजन के साथ अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है, जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन के बाद तारे के बीच का जो हिस्सा बचा हुआ होता है उसे ही हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। इसके अंदर भरा हुआ मटेरियल इतना ज्यादा सख्त होता है कि एक चम्मच जितने पदार्थ का वजन भी माउंट एवरेस्ट जैसे बड़े पहाड़ से कम नहीं होता। ये तारा बहुत तेजी से घूमने लगता है, यहाँ तक कि एक सेकंड में 700 बार, जिसे हम पल्सर भी कहते हैं। लेकिन अगर तारे का साइज और भी बड़ा हो तो उसकी ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम होती है कि न्यूट्रॉन्स को भी कुचल देती है, जिस वजह से ब्लैक होल का जन्म होता है। तो गाइस ब्लैक होल कैसे बनता है इस टॉपिक के ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और अमेजिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।